तो हम शुरू करते हैं श्री दुर्गा जी के 108 नाम। इन नामों को पढ़ने के बाद इन नामों को पढ़ने का क्या फल मिलता है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मनबुद्धि अहंकारा चित्तरूपा चिताचिति सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंदस्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या अभव्या सदागति सांभवी देवमाता चिंता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी अपर्णा अनेकवर्णा पाटला पाटलावती पठाम्बर परिधाना कलमंजिररंजिनी अमेय विक्रमा। इसको अप्रमेय मत पढ़िएगा, ये गलत लिखा हुआ है। यह है अमेय विक्रमा। अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी वंदुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षिणी ज्ञानाक्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा। ये प्रेता लिखा है पर ये प्रेता नहीं प्रेमा है। बहुला प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दनी मधुकैटवहंत्री चंडमुंड विनाशिनी सर्व असुर विनाशी सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्व अस्त्रधारिणी अनेक शस्त्रहस्ता अनेका शस्त्रधारिणी कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती यति अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोधरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। तो दोस्तों, अब उस जो दुर्गा अष्टशतनाम स्तोत्र यानी कि दुर्गा जी के 108 नाम जो पढ़े हैं, उस 108 नाम का क्या फल है वो जानते हैं। जो प्रतिदिन श्री दुर्गा जी के इस अष्टशतनाम यानी कि 108 नाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असंभव नहीं है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि चारों पुरुषार्थ तथा मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन यानी कि देवी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके, कुमारी का पूजन का मतलब है कि जो कन्या पूजन होता है उसका, और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें। फिर अष्टोत्तर शतनाम यानी कि इस माता के 108 नाम का पाठ आरंभ करें। हे देवी, जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। वह राजा उसके दास हो जाते हैं। वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति इस 108 नाम का जाप करता है, माता के 108 नाम का। आगे लिखा है गोरोचन लाक्षा कुमकुम सिंदूर कपूर घी चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो सदा इस यंत्र को धारण करता है वह शिव के समान हो जाता है। सोमावती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो, उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिवान होता है।